मदीना मुनव्वरा एक सिटी। अच्छा, ये मैं गलत मजमे के सामने जुमला कह गया। हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ ये एक डिस्कशन होता है कि सिटी किसे कहते हैं और विलेज या गांव किसे कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दियर फिक्र नमाज जुमा सिटी में हो सकती है, गांव में नहीं हो सकती। तो खैर हमारे यहां तो ऐसा मसला नहीं है। मदीना शहर, सिटी, तो सिटी की तारीफ यह कि जहां जरूरत की हर चीज मिल जाए, उन लोगों को कहीं और जाना ना पड़े। तो सिटी में हर चीज जरूरत की होती है, चुनाच सिटी में चोर भी हुआ करते हैं। ये भी बहरहाल एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां इंसान होगा और पैसा होगा वहां चोर जरूर होंगे। मदीने के अंदर भी चोर तो थे। रसूल खुदा के जमाने में चोर का हाथ काटा जाए यह हुक्म आया भी, इसलिए यह भी एक चोर है। लेकिन चोर वो लोग हैं कि जिनको रोजाना जॉब नहीं मिलता। अब कफन चोर है, जब कोई मरेगा और कब्र में दफन होगा तो उसको जॉब मिलेगा, बाकी तो खाली बैठा हुआ है डोल पर। और इसी तरह से ये वाला चोर भी। अच्छा, मदीने में वैसे भी आजकल गुर्बत है। मदीना बहुत गरीब शहर था बिफोर खैबर, तो वीक में या 2 वीक में कहीं इसको एक चांस मिलता था। अच्छा, अब ये चोर लोग जो है ना, इनको इंक्वायरी भी बहुत करना पड़ती थी। किस आदमी के घर में पैसा आया, किसके यहाँ आज फसल उतरी है और उसने फसल बेची है, दिरहम और दीनार आए, किसके यहाँ शादी हुई है कि आज बहुत जेवरात और पैसे पहुंचे। बल्कि पेरिस में तो 1840 में डेली न्यूज़पेपर छपता था चोरों के लिए, जहां पूरा उनको डिटेल बताई जाती थी कि फला गली में जाइए तो इस घर में ये होगा। खैर, अब मैं इस वक्त चोरों और पेरिस के चोरों पे तो बात नहीं कर रहा हूं, मदीने के चोर की बात। अच्छा, जो इतनी मैंने डिटेल बताई है क्यों? वो ये बताने के लिए कि चूंकि 2 वीक 3 वीक में एक बार इसका चांस बनता, तो बाकी दिन ये क्या करता है, मस्जिद नबवी में रसूल के पास बैठा रहता। मदीना शहर है, वहां ना कोई पब है, ना कोई कैसीनो है, ना कोई डिशेंटीना है, वहां पे तो आपका खाली टाइम है तो वो भी मस्जिद में गुजरेगा। तो ये रसूल के पास है, और खाली आदमी जो है जिसके पास कोई काम ना हो, वो मस्जिद में उमूमन पहली सफ में उसको जगह मिलती है, क्योंकि वो सबसे पहले आ जाता। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी नहीं आते हैं मस्जिद में। जैसे जहां से मैंने बात शुरू की थी कि एक नौजवान दाढ़ी नहीं रख रहा कि मेरी शादी नहीं होगी, जो कब्र में पैर लटका है, बुढ़ा बैठा है 80 साल का, ये क्यों दाढ़ी नहीं रख रहा, इसको कौन सी शादी करना। लोग कहते हैं मौलाना आप बुढ़े होइए तो पता चलेगा कि मरते दम तक शादी की ख्वाहिश तो रहती है, कोई हमें कबूल ना करे वो अलग मसला। खैर, तो मैं कहां से कहां चला गया, वापिस आता हूं। मदीने का चोर। आप हजरात इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, हाँ मैं कह सकता हूं, चोर और डाकू टेक्निकल फर्क। डाकू जो है ना, वो जब आता है पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता, विजिटिंग कार्ड लेके आता, क्लाशनकोप लेके आता है, कहता है पहचानो मैं कौन हूं, उसके बाद अपना काम शुरू करता। चोर हमेशा छुप के आता, वो कोशिश ये करता है कि कोई उसकी आइडेंटिटी मालूम ना करने पाए। चुनाच ये मदीने का चोर है, डाकू नहीं। डाकू तो वो थे जो बाद में आए हमारे सामने। खैर, तो खुलासा ये है कि ये मदीने का चोर अपने आप को छुपा के रखता। जब जाता भी है मिशन पे तो रात के 12 बजे अंधेरे में जाता, तो किसी को नहीं पता कौन है। अच्छा, दाढ़ी उस जमाने में हर एक रखते थे, और चोर का प्रोफेशन ऐसा, उसे भागना भी है, उसे दीवार पे जंप भी करना, तो बॉडी भी उसकी बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बॉडी है, जिम वाली बॉडी है। तो अब हर एतबार से, और एज भी, जवान आदमी ये काम कर सकता है, बुढ़ा आदमी क्या चोरी करेगा। तो खुलासा ये। अच्छा, आजकल सारे रूल बदल गए हैं, मैं बात कर रहा हूं 1400 साल पहले की। मस्जिद में आता है, पहली सफ में बैठता है, देखने में भी हैंडसम और स्मार्ट है, लेकिन मुसलसल इंक्वायरी करता रहता। इसे पता चला कि मदीने में आज कोई बहुत ही मालदार फैमिली आई। मदीना एक ऐसा शहर है कि रसूल खुदा जब मदीने पहुंच गए तो पूरे अरब में जो अलग अलग मुसलमान थे, एक कबीले में 2 आदमी मुसलमान, एक कबीले में एक फैमिली मुसलमान, एक कबीले में 5 आदमी मुसलमान, वो अपने कबीले में मिसफिट है, लेकिन रसूल के पास भी नहीं आ सकते जब तक रसूल मक्के में। खुद मक्के वालों पर इतना टॉर्चर हो रहा है तो हम बाहर वाले जाएंगे, हम भी उस मुसीबत में फंस जाएंगे। जब पता चला कि नहीं, मुसलमान मदीने आ गए हिजरत करके, और मदीने में मुसलमानों की अपनी हुकूमत। अब ये सारे लोग जो पूरे पूरे कबीले में 1-1, 2-2, 4-4 मुसलमान थे, ये सब माइग्रेट करके हिजरत करके मदीने आ रहे हैं। तो मदीने में रोज आना, सुबह शाम
कोई ना कोई नई फैमिली आती। लेकिन नॉर्मली वो लोग मदीने वालों से भी ज्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि सब कुछ कबीले में छोड़ के निकले होते हैं। शायद वो कैफियत हो जो 72 में कंपाला से निकलते वक्त मेरे उन दोस्तों और साथियों की थी जिनके दरमियान मेरा जन्म हुआ। आगे मुझे तफसील कभी मालूम करने का मौका नहीं मिला। तो उमूमन ये आने वाले सब खाली हाथ होते हैं, गरीब होते हैं। पता चला नहीं आज कोई फैमिली आई है मदीने में आफ्टर असर, बहुत पैसे वाली। ये किसी ने रिपोर्ट दी कि उनके घर के सामने ऊंटों की कतार आके रुकी, इतना सामान उतारा जा रहा था ऊंटों से। ठीक है, आज रात को डायरी में नोट कर लिया उसने कि आज रात को मुझे ये मिशन कंप्लीट करना, क्योंकि मदीने में भी एक से ज्यादा चोर, जो पहल करेगा वही कामयाब हो जाएगा। आज ही रात को मुझे जाना। मिडनाइट के बाद ये अपने घर से निकला। पुराने जमाने का मिडनाइट जैसे कब्रिस्तान, जब तक इलेक्ट्रिसिटी इजाद नहीं हुई थी, इतना अंधेरा। कब्रिस्तान ये निकला, इसका रूटीन का काम है, घर में एंटर हुआ। जम की इसने दीवार से घर में गया, देखा घर में एक खुला सहन है और एक कमरा बना हुआ। करीब गया, लेकिन एंट्री से पहले इसने एक विंडो से अंदर झांक के देखा कि ये तो देख लो कि यहां सिक्योरिटी के सिस्टम क्या, कितने मर्द हैं इसके अंदर, और वो लोग अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लाए, पहले चेक करना। चेक किया तो ये देखकर तो बहुत खुश हो गए कि आज तो मेरा जैकपॉट लग गया। इसलिए कि पूरे कमरे के अंदर सिर्फ एक 18 साल की लड़की बैठी, मतलब जीनियर 18 साल की, वो नहीं जो अपने बर्थडे पे 18 कैंडल जलाती है, नहीं, वाकई जीनियर 18 साल की एक अकेली लड़की बैठी, और है भी बड़ी खूबसूरत से, और अकेली। पूरे घर में, पूरे कमरे में कोई नहीं। और दूसरा ये, चारों तरफ दीवार के साथ साथ, हमारे यहां तो मोमिनीन कराम बैठते हैं ना, तो देखा कि गोल्ड और सिल्वर की पूरी पूरी बोरियां भरी हुई रखी। मदीने जैसे गरीब शहर में इतनी दौलत, प्योर गोल्ड और बोरियां रखी हुई है। एक लाइन से 70, 80, 90 कितनी होंगी। अब वो काउंटिंग को थोड़ी इस वक्त करेगा, जैकपॉट लग गया कि इतनी दौलत मुझे मिल रही, प्लस लड़की घर में अकेली। चुनाचे मैं इस वक्त जो जुल्म चाहे इस पे करूं, ट्रस्ट की बात। अब ये इसने विंडो से देखा और अब दरवाजे से एंट्री के लिए चल रहा। अचानक बराबर में कोई शख्स नमाज शब के लिए उठा होगा या तिलावत कुरान के लिए। पुराना जमाना है, छोटे छोटे मकानात हैं, और उसने कुरान की तिलावत शुरू की और इसके कान में एक बार वो आयत आ गई जिस आयत ने इतने लोगों को चेंज किया कि मैंने अर्ज किया है कि इस आयत पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती। बल्कि कल जिनका वाकया था फुजैल इब्ने अयाज, वो भी शुरू में डाकू थे, डाका डालने गए थे, तब ये आयत सुनी थी और ऐसा चेंज हुए कि कल आपने उनकी पूरी स्टोरी सुन ली। 46 मिनट। मैं खुद बहुत आज अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं आपकी कल की कंप्लेन की वजह से। खुलासा ये कि ये जा रहा है डाका डालने, चोरी करने। बराबर से आयत कुरान करीम के 30वें पारे की आयत, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। जो अल्लाह से डर के अपने आप को गुनाह से रोके। एक तो होता है पब्लिक के डर से गुनाहों से रोकना। बहुत से लोग हैं कम्युनिटी प्रेशर है इसलिए गुनाह नहीं कर रहे, जैसे ही वो कम्युनिटी से दूर होंगे तो फौरन गुनाह करें। लोगों के सामने क्या पब में जाओ शराब पी, किसी नए सिटी में गए वहां कोई नहीं है जानने वाला, वहां पहला काम यही करें। हमारे यहां कराची में अक्सर ऐसा होता है, हिजाब वाली औरतें भी हिजाब उस वक्त करती है जब कोई जानने वाला नजर आ जाए। भाई मौलाना आ रहे हैं हिजाब कर लो, और जहां कोई जानने वाला नहीं वहां उनको देखिए। तो अब जो पब्लिक के डर से गुनाह से रुकता है, जहां पब्लिक नहीं है गुनाह शुरू होगा। और जो अल्लाह के डर से रुकता, वो कौन सी जगह है कि जहां अल्लाह नहीं। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। बल्कि इसमें एक लफ्ज और, अब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट बना मेरे असल टॉपिक का। जो इस वजह से डरा कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने अमाल का जवाब देना। वो कौन सा दिन? मोमिन के लिए बरज़ख, काफिर के लिए कयामत। मैं जरा सा स्टेटमेंट कल चेंज करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट मोमिन के लिए बरज़ख यानी कब्र, काफिर के लिए कयामत। एक बात याद रखिएगा, अज़ाब कब्र काफिर पे बहुत कम है,
कोई यजीद जैसा हो तो अलग बात, नॉर्मल काफिर पे अज़ाब कब्र नहीं। बल्कि नॉर्मल काफिर को जब कयामत के दिन उठाया जाएगा, सूरह यासीन, मम बाअसना मिन मरक़दिना, वो एक मर्तबा कहेगा अरे किसने मुझे उठा दिया, मैं तो अपने बेडरूम में आराम से लेटा था। वो कब्र में सोने वाला काफिर कहेगा मम बाअसना मिन मरक़दिना, मरक़द, हम बेडरूम में आराम कर रहे हैं। काफिर के लिए कब्र इतनी आराम की चीज, उसका इम्तिहान है कयामत। और मोमिन के लिए कब्र बड़ी सख्त चीज। 8 मासूमीन की अलग अलग हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि आए हमारे शियों, कयामत के दिन इतना न डरना, कब्र से डरते रहना, हमारे चाहने वालों पर अजाब कब्र ज्यादा आएगा। तो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, और ये जहां जुमला मैं कहता हूं तो नेक्स्ट एक सवाल आता है कि मौलाना ये तो कुछ लॉजिकल बात नहीं, काफिर कब्र में आराम करे, मोमिन अजाब बर्दाश्त करे। तो फिर इसका जवाब मैं देता हूं और वहीं से मेरा टॉपिक शुरू होगा कि वो अजाब कब्र है क्या जो मोमिन पे आएगा, और मोमिन पर क्यों आएगा और काफिर पे क्यों नहीं आएगा। अब कुरान ने ये नहीं कहा अल्लाह से डरे, कहा मन खाफा मकाम रब्बी। कोई जो आदमी डरा कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब किताब देना, मोमिन कब्र में, काफिर कयामत के दिन। वन्नहा नफ्स अनिल हवा, रोज कयामत के अजाब से डर के जिसने अपने आप को गुनाह से रोका, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, यकीनन उसी को जन्नत मिलने वाली है। हर एक को नहीं मिलेगी, हर एक को जन्नत नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी। ये तो मैं लेस्टर में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब ये आयत मैंने महवा में पढ़ी थी, जो गुजरात का शहर है, मोमिनीन बड़े खुश हो गए। और कहा कुरान में हमारे शहर का नाम भी आया। मैंने कहा नहीं, ये वो आपके शहर की बात नहीं है। जैसे मियामी वाले बड़े खुश होते हैं, दुआए कुमैल में हमारा नाम आया है। अरे दुआए कुमैल तो मैंने जिंदगी भर पढ़ी, का आखिरी लफ्ज नहीं, वालही तय्यबीन अल मयामीन, मयामीन यानी मियामी में रहने वाले। तो इस अंदाज की खुशियां तो लोग मनाते रहते हैं, लेकिन पहले ये बात तो पूरी हो जाए। 49। अच्छा, खुलासा ये कि अब ये चोर, ये आयत सुने, ऐसी आयत, रात का अंधेरा, 2 बजे रात, पढ़ने वाले की किरत बेमिसाल, सुनने वाला अरबी, जानने वाला अरब, ठग की तरह से जैसे तीर सीने में लगता है, आयत सीने में लगी। जो अपने रब से डरे, अपने रब के सामने खड़े होने से डरे। मजलिस शुरू भी तफसीर के एक मसले से हुई और खत्म भी तफसीर ही के एक मसले पे कर रहा हूं। कुरान में जिस आयत में लफ्ज अल्लाह आया है उसका मैसेज कुछ और जहां अल्लाह के बदले रब आया है वहां मैसेज कुछ और। देखिए दोनों अल्लाह के नाम है, लेकिन हर जगह सेम मैसेज नहीं है। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब ही, ये नहीं कहा अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, रब के सामने। और क्या फर्क है वो हर आयत को तो नहीं बताऊंगा, यहां बता दूं। रब कहते पालने वाला जो मुसलसल आपको परवरिश कर रहा है, जो मुसलसल अपनी नेमतें दे रहा है। गुनाह की जानिब जा क्यों रहे हो जबकि देने वाला मुसलसल दे रहा है, खाली एक बार उसने नहीं दिया। और ये बहुत बड़ा फर्क है ईसाइयत और इस्लाम। ईसाइयत कहती है अल्लाह को अब, और इस्लाम कहता है रब। अब की जरूरत एक बार पड़ती है जब आदमी की बर्थ हो रही है, इसके बाद जरूरत नहीं है। रब की जरूरत 24 घंटे पड़ती है, जो हर सांस दे रहा है, जो हर लुक़मा रिस्क दे रहा है, जो 24 घंटे नेमतें नाजिल कर रहा है। तो गुनाह की तरफ आदमी जाता क्यों? तो क्या करे मौलाना, आजकल की हालात ऐसे, गुजारा नहीं हो रहा। अगर अल्लाह को अब मानते तो हम सवाल करते कि बाप तो मर जाता है, यतीम होते हैं, रब कभी नहीं मरता है जो हर वक्त दे रहा है। ट्रस्ट करके तो देखो। अब जैसे इस चोर ने ट्रस्ट की, वाकया इतना मैंने यहां पढ़ा है 3 बार कि अब मुझे वाकया मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा, लेकिन बहरहाल 54 मिनट वाकया मुकम्मल करता हूं और फिर इसके आखिरी जुमले में, बल्कि अभी से ही कब्र की बात तो आ गई, लेकिन मुकम्मल जैसे ही सुना, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, वो जो हर वक्त नेमतें दे रहा है, जन्नत उसी को मिलेगी। और वहीं से इसने यू टर्न किया और वापस चला। अलबत्ता आते वक्त चोर बन के गया, जाते वक्त तौबा करके जा रहा। तो इसमें फर्क क्या हो गया? जब चोर बन के आ रहा था, बहुत ही अलर्ट होके आ रहा था कि आवाज ना हो, कोई शोर ना हो, कोई नॉइस ना हो, कोई देख ना ले। वापसी में तो इतना केयरफुल नहीं था। वापिस जाते वक्त पैर किसी चीज से टकराए, आवाज भी हो गई।
इसको ऐसा लगा, वो लड़की उठकर विंडो तक आई है और देख रही है कि मैं कौन, लेकिन बहरहाल तौबा कर चुका है। निकला, घर आया, सुबह का दिन, मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के अभी पैगंबर के पास बैठा। जब कभी आप मदीने जाइए, चाहे हज पर जाइए चाहे उम्रे पर, जिसके साथ जाएं उनसे कहें कि आपको बाबे रहमत की जियारत जरूर करें। मस्जिद नबवी के 74 गेट नंबर 1 का नाम है बाबे सलाम, गेट 73 का नाम है बाबे जिब्राइल, जो हर एक को मालूम, और गेट नंबर 3 का नाम है बाबे रहमत। ये क्यों? बाबे रहमत पैगंबर ने खास तौर पर ये रिजर्व कर दिया था कि इस हर आदमी यहां से नहीं आएगा, सिर्फ वो लोग आएंगे जिन्हें कोई अर्जेंट मसला है और मेरे जरिए से उनको अल्लाह की रहमत चाहिए। भाई रसूल के पास तो हर वक्त क्राउड, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे पैगंबर लोगों के सवाल सुनते हैं। किसी का अर्जेंट मसला, बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मर रहा है, अगर वो क्यू में लगे तो बेटे का सोहम भी हो जाएगा, तब उसकी कहीं बारी आएगी। पैगंबर ने कहा नहीं, गेट 3 बाबू रहमत इन लोगों के लिए। यहां से जो भी आता सारी पब्लिक हटकर उसको रास्ता दे देती है कि इसका अर्जेंट मसला, और रसूल खुदा उसकी बात सुनने से पहले ही उसके लिए दुआ शुरू कर देते हैं। इस गेट से आने का मकसद यह कि इसे अर्जेंट रहमत की दुआ चाहिए। तो अब आप हजरात जब मदीने जाएं तो इस गेट से जरूर आइएगा। हो सकता है हम भी इतने खुशकिस्मत हों कि रसूल की दुआ रहमत हमको मिल जाए। अभी मस्जिद में लोग बैठे, चोर पहली सफ में था, जैसे ही नमाज खत्म हुई पैगंबर के बराबर बैठ गए। एक बार उसने देखा बाबे रहमत से वही लड़की आ रही जो रात के अंधेरे में इसको उस घर में अकेली नजर आई। जान निकल गई, ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे पहचान लिया और मेरी कंप्लेन लेके रसूल के पास आई। वरना इतनी सुबह को एक 18 साल की जवान लड़की को रसूल के पास आने की जरूरत नहीं है। रसूल खुदा ने 10 बजे का टाइम रखा है औरतों के मसाइल के जवाब के लिए। ये इस वक्त क्यों आ रही? यकीनन पहचान गई है और डर के मारे मेरी कंप्लेन करने रसूल के पास आई। फिर भी दिल में ख्याल था शायद किसी और काम से आई, लोगों ने उसे रास्ता दे दिया। एक तो बाबे रहमत से आई है और फिर एक लड़की। पैगंबर के सामने जाके उसने कहा, या रसूल अल्लाह, कल रात को मेरे घर में एक चोर आया था और मैं उसकी कंप्लेन लेके आपके पास आई। ओहो, जान भी निकल गई कि अब तो मेरा ही टॉपिक आएगा। और आसमान की जानिब देख के कहा, अल्लाह, जिंदगी में पहली मर्तबा तेरे वादे पे भरोसा किया था और ट्रस्ट किया। आज तक इतनी चोरियां की, कभी नहीं पकड़ा गया, और आज रात को चोरी नहीं की तो पकड़ा गया, और तेरे वादे पे भरोसा करके। लेकिन अब क्या करे, भाग भी नहीं सकता। अभी वो बैठा हुआ अल्लाह से कंप्लेन कर रहा कि अचानक उसके कान में एक इतनी गुड न्यूज आई कि घबरा गए। लड़की कहती है, या रसूल अल्लाह, कल रात को मेरे घर में एक चोर आया और ये कंप्लेन मैं आपके पास लेके आई, और इसके लिए मैं बताना चाहती हूं मैं है कौन। मैं फुला कबीले की हूं, मेरा बाप कबीले का सरदार तो था, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो सारा कबीला उसके अगेंस्ट हो गए। मेरे बाप ने मेरी मां से और मुझसे कहा, मैं उसकी एक ही बेटी हूं, कि अब हालात खराब हो रहे हैं, मैं सरदार हूं तो लोग अब तक खामोश हैं, लेकिन किसी भी वक्त ये मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उससे पहले हमें अपना कबीला छोड़ देना। और मदीने से न्यूज आई है कि वहां रसूलुल्लाह पहुंच चुके हैं। बस मेरे बाप ने जल्दी जल्दी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची, खेत, बागात, गुलाम, कनीजें, फार्म, जानवर, और इन सब को गोल्ड में कन्वर्ट किया। पुराना जमाना था, ये स्विस बैंक वगैरह या इस किस्म की चीजें तो होती नहीं थी, तो कहा कि सबको गोल्ड में कन्वर्ट किया, सारा काफिला तैयार कराया। मगर कल मेरे बाप को निकलना है, आज पहले मेरा बाप और उसी रात मेरी मां दोनों मर गए, मैं अकेली रह गई, इतनी दौलत। अब अगरचे बेटी को बैठ के पेरेंट्स का मातम करना, लेकिन मैंने सोचा मेरा बाप कबीले का सरदार, उसका एक स्टेटस है, लेकिन उसके भी अगेंस्ट कबीला हो गया, तो मैं तो एक अकेली 18 साल की लड़की और इतनी दौलत मेरे पास, पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए जाएंगे। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से यहां ठहरूंगी कबीले में, बेहतरीन मौका, रातों रात निकल जाओ। सारी प्रिपरेशन तो थी, मैंने अपने माँ बाप की बरियल को देखा और कब्रिस्तान से सीधा काफिले पे बैठी और चली, और मदीने में कल शाम को एंटर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली। हो सकता है मेरे पेरेंट्स के कोई जानने वाले हों, लेकिन मेरे पास कोई किसी का रेफरेंस नहीं था।
मकान किराए पे लेके मैंने अपने काफिले को वहां उतारा और रात भर मुझे नींद नहीं आई कि मैं अकेली औरत एक नए शहर में और इतनी दौलत के साथ। और या रसूल अल्लाह, जिस चीज से मैं डर रही थी वो हो भी गई। कल आधी रात को, आज आधी रात को मेरे घर में कोई चोर भी आया था और मैंने देखा वो खिड़की से झांक के मुझे देख भी रहा। या रसूल अल्लाह, मैं इतना डर गई थी कि अपनी जगह से खड़े होकर खिड़की तक नहीं गई, डर रही थी। मैं अकेली औरत और इतनी दौलत। खुदा मालूम क्या हुआ, वो आया, घर में एंटर हुआ, मेरे दरवाजे तक पहुंचा और मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि एकदम से वो मुड़ा और वापस चला गया। या रसूल अल्लाह, आज पहली ही रात को मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया और ये तो होता रहेगा। अकेली औरत और इतनी दौलत। आप रसूल भी हैं और मदीने में हमारे प्रोटेक्टर भी हैं। मैं आपके पास फरियाद लेकर आई हूं, मेरी हिफाजत का इंतजाम की। पैगंबर ने जवाब दिया बड़ा, यानी पैगंबर का जो हर जवाब बिल्कुल लॉजिकल, मगर ये तो वो जवाब है जो आप भी देंगे अगर ऐसा केस आए। पैगंबर ने फरमाया कि देखो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम तो कर सकता हूं, लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। कब तक तुम्हारे लिए गार्ड रखे जाएंगे? परमानेंट सोल्यूशन इसका है, उसके ऊपर अमल कर लो। या रसूल अल्लाह, परमानेंट सोल्यूशन क्या? कहा भाई तुम्हें शादी तो करना है, तुम्हारी एज भी शादी की हो गई, किसी अच्छी जगह शादी करो, शौहर मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और खुद ब खुद एक प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन मर चुके हैं। पैगंबर ने कहा तुम ये इख्तियार मुझे दे दो, मैं तुम्हारी शादी करता, तुम राजी हो? या रसूल अल्लाह, जैसा आप कहें। अब पैगंबर ने चारों तरफ मजमे को देखना शुरू किया। अब ऐसे मौके पर मजमे की क्या हालत होगी? अरे जिनकी ऑलरेडी 3-3, 4-4, 5-5 बीबियां हैं, वो सब भी एक मर्तबा उचक उचक के रसूल खुदा को अपना चेहरा दिखा रहे होंगे। खैबर की लड़ाई अगर आपने सुनी होगी तो वहां पैगंबर ने जब आलम देना चाहा ना, तो हर आदमी अपना कद ऊंचा कर करके दिखा रहा था, या रसूल अल्लाह देखिए हमें भूल ना जाइएगा, हम भी उम्मीदवारों में हैं, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट। हत्ता ये कि कुछ लोग रसूल खुदा के सामने जाके स्लिप करके गिर पड़े थे जानबूझकर, ताकि रसूल खुदा हमारे गिरने की आवाज सुन के हमें देखें और पहचान ले कि ये भी एक आदमी है। तो वही कैफियत इस वक्त थी। अरे भाई तुम्हारी तो ऑलरेडी 4 बीवियां हैं, तुम्हारा कोटा पूरा। तो कहा तलाक देकर 3 करके दोबारा शादी कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो खैर लोगों को एक से एक टेक्निक पता होती है, शरीयत से कैसे प्ले किया जाए। लेकिन पैगंबर इस बच्ची के बाप बन के इसकी शादी कर रहे हैं। चुनाचे सबको देखा, ये तो बिल्कुल करीब बैठा, जवान भी है, सेहतमंद भी है, जाहिरी एतबार से कैरेक्टर भी इसका ठीक है जाहिरी एतबार से, और अब तक इसने शादी भी नहीं की, क्योंकि चोर लोग शादी नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें कोई चोरनी ना मिले। अब ये जाके किसी से पूछिएगा इस लफ्ज का मतलब क्या, ऐसा प्रोफेशन है कि सीक्रेसी बहुत जरूरी है, शादी भी नहीं हुई। पैगंबर ने इसको देखा, कहा कि ऐ शख्स तेरी भी ये शादी की, मैं तुम्हारी शादी करूं तो मुझे इख्तियार देते हो? या रसूल अल्लाह, आपको मैं इख्तियार देता हूं। वहीं बैठे बैठे पैगंबर ने दोनों को बिठाया, निकाह पढ़ा, कहा तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ, अब जाओ घर, अल्लाह का शुक्र अदा करो और जिंदगी गुजारो। अब ये अपनी बीवी को लेके चला, उसी घर में एंटर हुआ, लेकिन आज दरवाजे से आया, आधी रात को दीवार जम करके आया, बड़े इत्मीनान से घर में गया। जैसे ही एंटर हुआ, यहां से वहां तक देखा सोना ही सोना, गोल्ड। गोल्ड एक लफ्ज है, सोना जो है ना उर्दू में एक अजीब लफ्ज है, जो इस वक्त आपको आधा मजमा नजर आ रहा है, ये दूसरा सोना, और जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो असली सोना। तो खुलासा ये है कि यहां से वहां तक गोल्ड, मुसल्ला बिछाया और ऐसे लंबे सिजदे में गया कि बीवी घबरा गई कि क्या बात, कहीं अल्लाह से कंप्लेन तो नहीं कर रहा है कि इसको खराब बीवी मिली है। घबरा के कहा खैरियत तो है? कहा कि अब तो हमारी तुम्हारी जिंदगी एक है। अब मैं बताता हूं, कल रात को यानी आज रात जो भी कहिए, मैं ही इस घर में आया था, और उस वक्त मैं इस घर के अंदर जब एंटर हुआ था तो मैंने सोचा था कि तुम अकेली हो, ये भी मेरे पास एक चांस है और दौलत का भी। लेकिन मैं कितनी बोरियां उठा के ले जाता, ज्यादा से ज्यादा 1, बहुत हुआ तो 2। एक चोर कितनी बोरी उठा के दीवार को जम करके जाएगा, या दरवाजे से भी जाए तो एक आदमी है, कोई अपने साथ कोई ट्रक वरक लॉरी वॉरी तो लेकर नहीं आया, अकेला आदमी। और तुम मेरे सामने थी, मैं एक रात में 1 बार गुनाह करता। मैंने अल्लाह के वादे पे भरोसा किया, मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया, अल्लाह ने कहा मुझ पर ट्रस्ट करके गुनाह से बचो।
तो अल्लाह ने परमानेंट तुम मुझे दे दी, और एक बोरी लेना आ रहा था, ये 700 या 600 बोरी अल्लाह ने मुझे दिलवा दी है। आज मुझे पता चला कोई भी अल्लाह पे ट्रस्ट करके तो देखे, जो वो हराम से लेने जा रहा है वो सारी चीजें अल्लाह उसे हलाल से दिलवाएगा, और जितना वो मांग रहा है उससे ज्यादा दिलवाएगा। ये ट्रस्ट तो करके देखिए, ये दुनिया की जिंदगी का ट्रस्ट। अब आइए